नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस नए सेशन में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी ऑफिस अटेंडेंट यानी कार्यालय प्रचारी भर्ती 2025 परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण जीएस प्रश्न को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं आज का अपना पहला प्रश्न पे। तो आज का पहला प्रश्न है कि शैवाल के किस वर्ग को समांताहारा शैवाल कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि शैवाल के किस वर्ग को समांताहारा शैवाल कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लोरोफाइसी यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 2 नंबर प्रश्न पे। तो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किन्हें पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रायोफाइट यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 3 नंबर प्रश्न पे। तो 3 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख रंजकों की उपस्थिति के आधार पर शैवालों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में बांटा गया है, जो है हरे शैवाल, भूरे शैवाल और कौन सा शैवाल है। तो उसका नाम है लाल शैवाल यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाल शैवाल रोडोफाइसी के सदस्यों को समानतः लाल शैवाल कहा जाता है, यानी रोडोफाइसी के सदस्यों को समानतः लाल शैवाल कहा जाता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 4 नंबर प्रश्न पे। तो आप लोगों का 4 नंबर प्रश्न है कि इस समूह में वे पौधे आते हैं जिनकी शारीरिक डिजाइन अच्छी तरह से विभेदित नहीं होता है। इस समूह के पौधों को समानतः शैवाल कहा जाता है। यह समूह होता है उसका क्या, तो यह समूह होता है थैलोफाइट्स यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 5 नंबर प्रश्न पे। 5 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में नाभिकीय झिल्ली नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस समुदाय में नाभिकीय झिल्ली नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोनेरा यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 6 नंबर प्रश्न पे। तो 6 नंबर प्रश्न है कि मरुस्थलीय पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है। तो आप लोग बताएंगे कि मरुस्थलीय पादपों में किसकी उपस्थिति के कारण जल हानि की दर कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्यूटिकल यानी उपत्वचा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 7 नंबर प्रश्न पे। तो 7 नंबर प्रश्न है कि लाइकेन के 2 मुख्य घटक क्या है। तो आप लोग बताएंगे कि लाइकेन के 2 मुख्य घटक क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शैवाल और कवक यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 8 नंबर प्रश्न पे। तो 8 नंबर प्रश्न है कि पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्र को क्या कहा जाता है। तो पत्तियों की सतह पर मौजूद छोटे छिद्रों को रंध्र कहा जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 9 नंबर प्रश्न पे। तो 9 नंबर प्रश्न है कि ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सी सही नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कि ब्रायोफाइट के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विशिष्ट कृत जलचालक उत्तक विद्यमान होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे। 10 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन पादप जगत के एक ही प्रभाव से संबंधित है। तो आप लोग बताएंगे कि 10 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिक्सिया मार्केसिया फ्यूनेरिया, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 10 नंबर प्रश्न पे, 11 नंबर प्रश्न पे। तो 11 नंबर प्रश्न है कि पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है। तो आप लोग बताएंगे कि पौधे में लचीलापन निम्नलिखित में से किस ऊतक के कारण होता है। तो इसका जो है कि कोलेन काइमा के कारण होती है, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न पे। तो 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने को नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन फल के पकने की नियंत्रित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एथिलीन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 13 नंबर प्रश्न पे। तो 13 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या जलीय पौधों को तैरने में सहायता करने के लिए
वक्ता प्रदान करता है। तो बताएंगे कि 13 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एरेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न पे। तो 14 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक पौधों को मजबूती प्रदान करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रच्छी उत्तक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 15 नंबर प्रश्न पे। तो 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक एक जीवित उत्तक है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप उत्तक एक जीवित उत्तक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पैरेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 16 नंबर प्रश्न पे। तो 16 नंबर प्रश्न है कि पौधों में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो आप लोग बताएंगे कि पौधे में जल परिवहन के लिए उत्तरदायी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जाइलम, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न पे। तो 17 नंबर प्रश्न है कि पौधों में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो आप लोग बताएंगे कि पौधे में लचीलापन किस उत्तक के कारण होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलेनकाइमा के कारण होता है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 18 नंबर प्रश्न पे। तो 18 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस उत्तक में मृत कोशिकाएं होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 नंबर का अस्केलरेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 19 नंबर प्रश्न पे। तो 19 नंबर प्रश्न है कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो आप लोग बताएंगे कि कौन सा अस्थायी उत्तक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अस्केलरेनकाइमा, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 20 नंबर प्रश्न पे। तो 20 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किसमें जल के संवहन के लिए विशिष्ट उत्तक नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्यूनेरिया, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न पे। तो 21 नंबर प्रश्न है 21 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषीय और परपोषीय दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा जीव स्वपोषीय और परपोषीय दोनों प्रकार के पोषण को प्रदर्शित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यूग्लिना, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न पे। तो 22 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर या मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो आप लोग बताएंगे कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व शरीर या मानव आहार के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न पे। तो 23 नंबर प्रश्न है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिर करने के बाद पौधे नाइट्रेट और नाइट्राइट को किसमें परिवर्तित करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 24 नंबर प्रश्न पे। तो 24 नंबर प्रश्न है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प के रूप में जल को त्यागते हैं। तो आप लोग बताएंगे वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे जल वाष्प के रूप में जल को त्यागते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 25 नंबर प्रश्न पे। तो 25 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में किसे फल पकाने में प्रयोग किया जाता है। तो फल पकाने में जो प्रयोग किया जाता है C2H4 को किया जाता है, जिसे हम एथिलीन के भी नाम से जानते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 26 नंबर प्रश्न पे। 26 नंबर प्रश्न है कि पत्तों से पौधे के अन्य उत्कोतक सामग्री की गति को क्या कहा जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि पत्तों से पौधों के अन्य उत्कोतक सामग्री की गति को क्या कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ट्रांसलोकेशन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 27 नंबर प्रश्न पे। तो 27 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन सभी अंगों की वृद्धि को उत्तेजित करता है।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वृद्धि हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न पे। तो 28 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार में फाइबर की भूमिका है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सी आहार में फाइबर की भूमिका है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पाचन और आंत्र नियंत्रण को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 29 नंबर प्रश्न पे। तो 29 नंबर प्रश्न है कि पौधों को जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किस उदाहरण है। तो आप लोग बताएंगे कि पौधों की जड़ों द्वारा जल का अवशोषण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा परासरण, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न पे। तो 30 नंबर प्रश्न है कि अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो आप लोग बताएंगे कि अनाज में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो अनाज में जो है कि ग्लूटेन प्रोटीन पाया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न पे। 31 नंबर प्रश्न है कि टिटनिस एक मेडिकल डिसऑर्डर है, यह मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि 31 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कान या कान का पर्दा, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 32 नंबर प्रश्न पे। 32 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में प्रतिरक्षी एंटीबॉडी का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो आप लोग बताएंगे कि मानव शरीर में प्रतिरक्षा एंटीबॉडी का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोशिकाएं, यानी बी कोशिकाएं, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न पे। तो 33 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस खनिज की कमी के कारण मानव में एनीमिया रोग होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयरन, यानी लोहा, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न पे। तो 34 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर जठरवन होता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से किस जीवाणु के कारण पेप्टिक अल्सर जठरवन होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 35 नंबर प्रश्न पे। तो 35 नंबर प्रश्न है कि अस्थि मैट्रिक्स के मुख्य घटक क्या है जिसमें अस्थि कोशिकाएं अंतर्निहित होती है। तो आप लोग बताएंगे कि अस्थि मैट्रिक्स के मुख्य घटक क्या है जिसमें अस्थि कोशिकाएं अंतर्निहित होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैल्शियम और फास्फोरस यौगिक, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न पे। तो 36 नंबर प्रश्न है कि कठोर व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की कोशिका में संचित होने वाला लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में ऐंठन का कारण बनता है, यह उत्पन्न होता है। तो यह उत्पन्न होता है पाइरूवेट के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न पे। तो 37 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव पाचन तंत्र का भाग है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन मानव पाचन तंत्र का भाग है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आमाशय या अग्न्याशय, यानी ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न पे। 38 नंबर प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग संतुलन और समन्वय को नियंत्रित करता है। तो आप लोग बताएंगे कि 38 नंबर का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो 38 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा सेरिबेलम, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 39 नंबर प्रश्न पे। तो 39 नंबर प्रश्न है कि सार्वत्रिक रुधिर समूह में क्रमशः कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी प्रतिजन और कोई भी प्रतिरक्षी नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न पे। तो 40 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। तो आप लोग बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा कालाजार रोग के लिए रोगवाहक के रूप में कार्य करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बालू मक्खी, यानी सैंड फ्लाई, यानी ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा।